यूरोप का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, उसका नाम रूसो की ऑटोबायोग्राफी मैंने बार बार पढ़ी। वो उसमें लिखता है कि मेरी जिंदगी में 5 बच्चे हुए। इसको ध्यान से सुनना। रूसो माने आज से लगभग 200-225 साल पहले का व्यक्ति और उस जमाने की व्यवस्था का प्रतिनिधि। तो आज से 200 साल पहले का यूरोप कैसा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रूसो कह रहा है कि मेरे 5 बच्चे हुए, उसमें से 4 मैंने लावारिस छोड़ दिए, 1 को पाला, 1 को ही रखा घर में, 4 को छोड़ दिया। फिर आगे लिखता है कि 4 को छोड़ा कहां? तो कहता है कि जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मैं अपनी पत्नी के पास नहीं था। आप जरा सुनना इसको ध्यान से। मैं मेरी पत्नी के पास नहीं था और मेरी इच्छा नहीं थी कि वो बच्चा पैदा हो, लेकिन मेरी पत्नी ने कर दिया तो मैंने उसको घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ते उसको खा गए। पहला बच्चा। रूसो लिख रहा है कि दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने उसको चर्च में छोड़ दिया और अब वो अनाथों की तरह पल रहा है। तीसरा बच्चा हुआ तो किसी फादर को दे दिया बैप्टिज्म करने के लिए। चौथा हुआ, उसको भी घर के बाहर फेंक दिया, भेड़िया खा गया। 5वां कहता है मैंने मेरे साथ रखा है। और ये बात जब रूसो लिख रहा है, द ग्रेट यूरोपियन फिलोसोफर, तो अंत में वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया वो यूरोप की परंपरा के हिसाब से किया, क्योंकि यूरोप में 2500 साल से यही परंपरा चल रही है। क्या परंपरा चल रही है? बच्चों को लावारिस छोड़ना। घर के बाहर बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ता खा जाए, भेड़िया खा जाए, कोई जानवर खा जाए। बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर रख दिया, कोई चर्च के व्यक्ति की निगाह पड़ गई, उठा ले गया, चर्च में दान कर दिया तो लावारिस की तरह से पलने लगा। बच्चा पैदा हुआ तो बाहर छोड़ दिया। ये चक्कर क्या है? 2500 साल ये परंपरा यूरोप में चली। कारण क्या? बच्चों को लावारिस छोड़ना। तो रूसो कहता है कि बच्चे पति पत्नी के आनंद में बाधक हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। पति पत्नी का आनंद माने शारीरिक आनंद, तो शारीरिक आनंद में बच्चे बाधा हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि हमारी परंपरा में और मान्यता में शारीरिक आनंद ही सब कुछ होता है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं होता। फिर अंत में वो कहता है कि ये शारीरिक आनंद की जो फिलॉसफी है वो मेरी नहीं है, मेरे गुरु प्लेटो की है। और प्लेटो रिपब्लिक में लिख रहा है कि हर मनुष्य को जीवन का आखिरी उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, और वो आनंद कौन सा? शरीर का। तो शरीर के आनंद की प्राप्ति जीवन का चरम उद्देश्य है। बच्चे अगर उसमें रुकावट हैं तो उनको घर में रखना नहीं है, छोड़ देना है। ये मान्यता और परंपरा यूरोप में 2500 साल चली है और यूरोप अपने आप को महान कहता है। अब मजे की बात है कि ये जो परंपरा उनके यहाँ 2500 साल चली, बच्चों को लावारिस छोड़ना, तो प्लेटो ने भी अपने बच्चे लावारिस छोड़े, अरस्तु ने भी छोड़े, लेविनिज ने भी छोड़े, देकार्ते ने भी छोड़े। प्लेटो ने तो 4 शादियां की थी, चारों शादियों से जितने बच्चे हुए 12, सबको लावारिस छोड़ा उसने। उन्होंने कहा बच्चा रखना ही नहीं है, ये हमारे तो गलती से आया, हमने नहीं लाया, हम तो कुछ मजा ले रहे थे, एक्सीडेंटल हो गया, अब इसको रखना थोड़ी है, छोड़ दो इसको। तो इन छोड़े हुए बच्चों को संभालने के लिए वहां के राजाओं ने और सरकारों ने कुछ संस्थाएं खड़ी की हैं जिनको कॉन्वेंट कहा जाता है। अंग्रेजी का एक शब्द है CONVENT, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल। यूरोप की पुरानी पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी कॉन्वेंट संस्थाओं का वर्णन है उसमें। ये कॉन्वेंट, वो कॉन्वेंट, मिशेल कॉन्वेंट, जीसस कॉन्वेंट, मैरी कॉन्वेंट, फलाना कॉन्वेंट, ये सब कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों को माँ बाप पालते ही नहीं। अब उनको तो कहीं ना कहीं रखना है, या मर जाएं,
जानवर खा जाए तो ठीक ही है, अगर बच गए जानवरों से तो कुछ तो करना है। तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है या राजा व्यवस्था करता है। उस व्यवस्था की संस्था का नाम है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का अर्थ है लावारिस बच्चों का स्कूल, जहां पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं। अब होता क्या है कि कॉन्वेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको माँ बाप तो मालूम नहीं है, लेकिन माँ बाप के बारे में एहसास कराना है। तो कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनको मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर कहते हैं। कोई टीचर नहीं कहता ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, क्योंकि असली नहीं है तो नकली से ही काम चला। अब इस गहराई को जरा समझिए कि जिस यूरोप में 2500 साल बच्चों को घर में पाला नहीं जाता, उनको कॉन्वेंट में रखा जाता है, इसलिए वहां मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर होते हैं। अब भारत में अंग्रेज आए तो उनके साथ कॉन्वेंट स्कूल भी आए। अब वो गली गली, चौराहे चौराहे खुल गए हैं। यहां तो ऐसी विचित्र स्थिति है, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। हाँ, दिखाऊं आपको, चलिए मेरे साथ। सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, संतोषी माता कॉन्वेंट स्कूल, भगवान भला करे इन सब लोगों का, महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल अभी बंबई में खुल गया, बेंगलोर में खुल गया और जैन लोगों ने खोला महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल। महावीर स्वामी का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है? बजरंगबली का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है? संतोषी माता का ये कॉन्वेंट से क्या लेना देना है? बिना सोचे, बिना अकल हम ये जो करते हैं ना। अब कॉन्वेंट वहाँ तो इसलिए है कि बच्चे पालते नहीं, तो कोई तो संस्था चाहिए, तो उसके लिए कॉन्वेंट है। हमारे हिंदुस्तान में कौन ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते हैं? जरा ढूंढिए, कोटा में कितने हैं? गलती से अगर किसी बच्चे के माँ बाप का देहांत हो जाए कम उम्र में, तो उसके चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा सब तैयार हैं उसको रखने के लिए। यहाँ तो कोई अनाथ होता नहीं, यहाँ तो कोई लावारिस होता नहीं। और जिस देश में अनाथ और लावारिस नहीं है वहां कॉन्वेंट स्कूल क्यों है? परिणाम अब जानते हैं क्या हो रहा है? हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं तो उनको तो अंग्रेजी परंपरा से मदर फादर ही सिखाया जाता है कि देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये फादर है, ये मदर है, एक घर में है असली, दूसरा है नकली। और भारतीय परंपरा पता है क्या है? हमारी परंपरा है कि एक बच्चे की दो माताएं तो हो सकती हैं, बाप दो कभी नहीं होते। भगवान कृष्ण की दो माताएं, एक ने जन्म दिया, एक ने लालन पालन किया। भगवान राम ने जिंदगी भर अपनी 3 माताओं को माना। एक तो जन्म देने वाली कौशल्या माता, बाकी केकई और सुमित्रा को भी माँ के समान ही माना। इस देश में जितनी आप पुरानी बातें उठाएं, हर जगह 2 माताएं 3 माताएं मिल जाएं, बाप किसी के 2 नहीं, क्योंकि 2 बाप हमारे यहाँ अच्छे नहीं माने जाते। माताएं हो सकती हैं, बाप अच्छे नहीं माने। एक ढाई माँ होती है, एक असली माँ होती है, बाप 2 नहीं होते। और अंग्रेजी में जिन बच्चों के 2 बाप होते हैं उन्हीं को बास्टर्ड कहते हैं। एक अंग्रेजी शब्द सुना है, BASTARD, बास्टर्ड माने जिस बच्चे के 2 या 2 से अधिक बाप, वो है बास्टर्ड। तो हमने अपने सब बच्चों को भेज दिया है कॉन्वेंट में बास्टर्ड होने के लिए, और बड़े गर्व से कह रहे हैं देखो मेरा बेटा फलाने कॉन्वेंट में, मेरी बेटी ढिमाके कॉन्वेंट में, मैं बड़ा अच्छा हूं। बास्टर्ड बना रहे हैं अपने बच्चों को। अच्छे क्या हैं? अगर सोच समझ के अकल के साथ ये किया होता कि यूरोप में तो कॉन्वेंट इसलिए चलते हैं कि बच्चे लावारिस हैं, यहां तो कोई लावारिस नहीं है, फिर भी हम चला रहे हैं। ये है भारत और यूरोप का खिचड़ी हो जाना। ना तो हम भारतीय रह पाए, ना अंग्रेज बन पाए, खिचड़ी हो गए। यूरोप के परिवार में बच्चों को पालने की परंपरा हजारों साल से नहीं है। एक बात और दूसरी बात एक और जिससे भी ज्यादा गंभीर है
कि यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं यह पता करना एकदम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? वहां जो शारीरिक संबंध हैं वो इतने खुले हैं, इतने फ्री हैं कि कोई भी किसी के साथ जाए। और जिन समाजों में शारीरिक संबंध बहुत खुले होते हैं, जहां पर शारीरिक संबंधों में लिबरलाइजेशन होता है, वहां पर बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मां जानती नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनों से संसर्ग वो करती है। और ये ऐसा क्यों होता है? वो ये कहते हैं सेक्स ही जिंदगी का चरम आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सेक्स भोगने के लिए एक पति से संतुष्ट होते हो तो ठीक है, नहीं तो 2 के पास, 3 के पास, 5 के पास, 10 के पास, 20 के पास, 50 के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्स संतुष्टि ही जिंदगी का चरम आनंद है। ध्यान रखना। और ये प्लेटो कहता है, अरस्तु कहता है, लिबनिट्ज कहता है, दिकार्ते कहता है, रूसो कहता है, सारे फिलोसोफर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का चरम आनंद ही ये है, सेक्स में डूबना। तो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरे से नहीं मिले तीसरा, तीसरे से नहीं मिले चौथा। इसलिए शारीरिक संबंधों में कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए वहां विवाह करना जरूरी नहीं है। इसलिए यूरोप में विवाह नहीं होते। आपको मालूम है आज भी यूरोप में 70% बिना विवाह के लोग रहते हैं। एक अंग्रेजी में आजकल शब्द आया है लिव इन रिलेशनशिप, बहुत चल रहा है। इसका मतलब है बिना विवाह के साथ साथ रहना। 2 दिन एक के साथ रहना, 3 दिन दूसरे के साथ, 5 दिन तीसरे के साथ, महीने चौथे के साथ, 2 महीने 5वें के साथ, साल भर में 10-20 बदल दो। ये आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल की। तो विवाह होता नहीं है, बिना विवाह के ही सब होता है। तो विवाह की परंपरा भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है, इसलिए विवाह करना, कराना वहां कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती। अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती है फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती है फेंक दो, नहीं ले आओ। इसलिए यूरोप में परिवार बनता नहीं है। परिवार तो कुछ निश्चित बिंदु से शुरू होता है ना। परिवार तो ऐसे शुरू होता है, मेरी माँ ने कहा देख ये तेरे पिताजी हैं, बस वहीं से शुरू हुआ। वहां कोई माँ ये कह नहीं सकती कि ये तेरे पिताजी, पता ही नहीं है उसको कौन सा पिताजी है। और ये 1-2 साल नहीं रहा है, 2500 साल ये रहा है। और 2500 साल में कम ज्यादा होता रहा। आज भी 2006 में यूरोप में यही चल रहा है। मैक्सिमम लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, धर्म पत्नी और पति बनके नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पति पत्नी नहीं है, जो हमारी परिभाषा है ना पति पत्नी की नहीं है। तो वहां फिर होता क्या है? वहां फिर होता ये है कि जब इतने सारे लोगों से इतने तरह के संबंध आप रखें, तो सबसे ज्यादा वेनरल डिसीजेस, सेक्स जनित रोग सबसे ज्यादा इसी समाज में, सबसे ज्यादा। और आजकल तो आप सुनते हैं ना बार बार, वफादार रहो, एक ही पत्नी से संपर्क रखो, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यूरोप में ये कहानी 2500 साल से ऐसे ही चल रही है। फिर बीच बीच में कुछ लोग ऐसे आए यूरोप में जिन्होंने इसको बदलने की कोशिश की, बीच बीच में।
उनके समाज में ऐसे लोगों ने जन्म लिया, वो कहने लगे कि ये अच्छा नहीं है, गलत है, इसमें कुछ लिमिटेशंस करो, नियम बांधो, परिवार बनाओ, शादियां करो, शादियों के साथ रहो। ऐसे कुछ लोग आते रहे, लेकिन उनको जिंदा नहीं रहने दिया समाज ने। अब मैं कहानी सुनाता हूं। ऐसे ही एक यूरोपियन व्यक्ति थे जो आज से लगभग 1600 साल पहले यूरोप में पैदा हुए। उनका नाम था वैलेंटाइन। और ये कहानी है 478 एडी। एडी माने ईसा की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ। आज से लगभग 1300 साढ़े 1300 साल पहले की कहानी। एक वैलेंटाइन नाम के महापुरुष ने जन्म लिया, जो ये कहता था कि हम जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से, ये अच्छे नहीं है, इनमें से ये खराबी, तो इनको ठीक करो। एक पति एक पत्नी के साथ रहो, विवाह करके रहो, शारीरिक संबंधों को उसके बाद ही शुरू करो। ऐसी ऐसी वो बातें करते थे। और वो वैलेंटाइन महाशय जो नौजवान उनके संपर्क में आते थे उनको यही सिखाते थे। रोज उनका भाषण यही चलता था। संयोग से वो चर्च के पादरी हो गए, तो चर्च में आने वाले हर आदमी को यही बोलते थे कि भाई शादी कर लो, तभी संबंध रखो, बिना शादी के संबंध मत रखो। तो कोई उनसे पूछता था कि आपको ये वायरस कहां से घुस गया, ये तो यूरोप में है नहीं कहीं। तो वो कहते थे कि आजकल मैं ईस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन कर रहा हूं, उसमें ये समझ में आ रहा है। ईस्ट समझते, ये ईस्ट माने भारत। आज से 1600 साल पहले, 1700 साल पहले का भारत, पूरा ईस्ट लगभग वही था। चीन में भारतीय सभ्यता, बुद्धिज्म। इंडोनेशिया, मलेशिया में भारतीय सभ्यता, बुद्धिज्म। जितनी दूर तक नजर जाती है ईस्ट और फार ईस्ट में, सब जगह भारत और भारती था। ये बाउंड्री तो अभी बनी। तो वो कह रहे हैं कि मैं आजकल ईस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है। उसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये मानो। तो कुछ लोग मानते थे। तो वो वैलेंटाइन पता है क्या करते थे? चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे। चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे, और एक दो नहीं, उन्होंने सैकड़ों शादियां कराई। जिस समय ये वैलेंटाइन हुए उस समय रोम में एक राजा था, उसका नाम था क्लॉडियस। बड़ा राजा था, सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट। क्लॉडियस ने कहा कि ये जो आदमी है वैलेंटाइन, हमारी यूरोप की परंपरा को बिगाड़ रहा है। हम बिना शादी करके रहने वाले लोग, मौज मजे में डूबने वाले लोग, और ये सबको शादियां करवाता फिर रहा है। तो क्लॉडियस ने एक दिन आदेश दिया कि वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ। तो गया वैलेंटाइन को पूछा, तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो, अधर्म फैला रहे हो, अपसंस्कृति ला रहे हो, हमको ये मंजूर नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है। तो क्लॉडियस ने उसकी एक न सुनी और उसको फांसी की सजा का आदेश दे दिया। तो 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी हो गई। आरोप क्या था? कि वो बच्चों की शादियां कराते हैं, इसलिए फांसी हो गई। माने शादी कराना जुर्म है, तो फांसी हो गई। जिस दिन उनको फांसी हुई तो जिन बच्चों ने वैलेंटाइन के कहने पर शादियां की थी, उन्होंने वो दिन वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। अब ये वैलेंटाइन डे की कहानी है। यूरोप में वैलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहां शादी नहीं होती, और जो कर ले वो वैलेंटाइन डे मनाता है। अब भारत में बिना अकल, बिना सोचे, बिना समझे हमने वैलेंटाइन डे चालू कर दिया। स्कूलों में, कॉलेजों में पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। और इस धंधे में बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई जिनको ग्रीटिंग कार्ड्स बेचने हैं। वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट, और वैलेंटाइन डे का तो मिठाई, और वैलेंटाइन डे का तो ये, और वैलेंटाइन डे का वो। और टीवी चैनलों ने धुआंधार उसका प्रचार कर दिया। तो गली मोहल्ले छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के वैलेंटाइन डे में फंसे हुए हैं। हाँ, और ऐसे मूर्ख हैं कि वो जो कार्ड भेजते हैं ना, उसमें लिखते हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन। हाँ,
इसका सही मतलब है कि आप मेरे साथ शादी करोगे, और वो एक को नहीं 10-10 को भेज देते हैं, 20-20 को भेज देते हैं, 25-25 को। वुड यू बी माई वैलेंटाइन? अभी मैं तो एक दिन तंग हो गया, परेशान हो गया। बंबई में मैं एक सज्जन के घर खाना खाने गया, तो उनके घर में एक दादाजी हैं, दादाजी 65 साल के, उनको 25 ग्रीटिंग कार्ड आए हैं, लिखा हुआ वुड यू बी माई वैलेंटाइन। लिखने वाले कौन है? 15-20 साल के लड़के लड़कियां, वो दादाजी को वैलेंटाइन बना रहे हैं। मूर्खों को पता नहीं है कि वैलेंटाइन होता क्या। बिना सोचे बिना समझे ये जो हम लेते हैं ना, ये ऐसा नाश करता है। तो यूरोप की तकलीफ है, वहां शादियां नहीं होती हैं। शादी कराने वाला कोई पैदा हो जाए तो उसको फांसी हो जाती है, इसलिए वो कभी कभी ऐसे लोगों को याद करने के लिए कुछ सेलिब्रेट करते हैं। हम उनकी नकल करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं। ऐसा है यूरोप।